Hello friends, welcome to ECMA class. Today we discuss objective question of direct tax. Friends, हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें। ये जो आपके पेपर जून में आने वाले हैं इसके लिए रेलेवेंट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास आए, उसका नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल बीइंग फॉरेन नेशनल केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। इंडिविजुअल है, फॉरेन नेशनल है, यानी एनआर है, वो इंडिया फर्स्ट टाइम आया है और प्रीवियस ईयर 1920 में। हाउ मच डे? 200 डे के लिए है। ओके। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। ऑप्शन ए नॉन रेसिडेंट, ऑप्शन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, ऑप्शन सी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, एंड ऑप्शन डी रेसिडेंट इन इंडिया। फ्रेंड्स, आप रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसी का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, उसमें दो कंडीशन होते हैं, एक बेसिक होते हैं, एक एडिशनल होते हैं। तो कोई भी सिटीजन है उसको अगर रेसिडेंट तब होगा जब वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के बेसिक कंडीशन में कहता है कि एनी वन कोई कंडीशन आपको फॉलो करना है कि प्रीवियस ईयर में 180 डेज और मोर इन इंडिया रहना चाहिए, या 60 डेज प्रीवियस ईयर में एंड और 365 और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर। यानी बेसिक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो रेसिडेंस। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है तो कोई बेसिक 182 डेज वाला भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और 60 डेज एंड 365 डेज वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए एनआर होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको सेकंड क्वेश्चन, फॉलोइंग इनकम ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, डेट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फ्रेंड्स, कोई एनी पर्सन अगर बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो फिर एडिशनल कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग हम रेसिडेंशियल स्टेटस को 2 पार्ट में करते हैं। एक तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड एक होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन से इनकम है जो रेसिडेंट और एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। ऑप्शन ए है बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई ऑफ इंडिया दिल्ली, ऑप्शन बी है बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन लंदन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ। फ्रेंड्स, रेसिडेंट के केस में ऑल ओवर वर्ल्ड का इनकम टैक्सेबल होता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मैं यहाँ पे बता दूँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी 2 टाइप्स के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसका डिफरेंस, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। उस जजमेंट में बताया गया 2 टाइप्स के एग्रीकल्चर आपके एक्टिविटी होंगे। एक एक्टिविटी होगा बेसिक ऑपरेशन और एक होगा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानेंगे ही, लेकिन सब्सिक्वेंट को तब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानेंगे जब उसमें बेसिक और सब्सिक्वेंट दोनों हो। तो अब देखते हैं सर फ्रेंड्स ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोला सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन बी बोला बेसिक ऑपरेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन सी बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। तो फ्रेंड्स, बेसिक होगा एंड बेसिक एंड सब्सिक्वेंट होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सैलरी से रिलेटेड है। कह कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज में कौन से इनमें से टैक्सेबल नहीं होगा। ऑप्शन ए रेम्यूनरेशन पेड टू अ लेक्चरर of a college for sitting a question paper by university, option B salary received by a member of parliament, option C commission received by an employee director of a company, option D both A and B। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि एज पर सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 जो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें मेंशन है, जैसे वेजेज, पेंशन, ग्रेचुइटी, कमीशन एक्सेट्रा। बट
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी रिसीव करते हैं वो उसमें कवर नहीं होता है। रेम्यूनरेशन पेड अगर लेक्चरर को करेंगे अदर देन उसके बेसिक एक्टिविटी का वो भी कवर नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीव इनकैशमेंट का है, मैं आपको बताता हूँ। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 75,600, ऑप्शन बी है 77,760, ऑप्शन सी है 2,40,000, ऑप्शन डी है 3 लाख। फ्रेंड्स जो लिमिट होता है वो 3 लाख का होता है लिव इनकैशमेंट में, इसलिए राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो स्टेचुरी लिमिट अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और उसका लिमिट 5,000 एक्चुअल ऐसे करके है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसका अलाउंस पूछ रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे नील होगा, डी होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूँ कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 सॉरी सेक्शन 16 क्लॉज 1 बोलेंगे, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। क्लॉज 1 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें चेंजेस है, अमेंडमेंट है इसमें, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको अमेंडमेंट बता देंगे। उसमें जो अमाउंट का फिगर था वही फिगर चेंज कर दिया गया है। और मैं फिगर भी बता दूँ आपको कि फ्रेंड्स उसका फिगर जो पहले 40,000 था अब उसको 50,000 कर दिया गया, 50,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी का है, वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एसएससी इज रिक्वायर्ड टू टेक। 24 में जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो है कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोन लेते हैं और तो उस पर इंटरेस्ट का वो डिडक्शन मिलता है, सेल्फ ऑक्युपाइड के भी केस में मिलता है, लेट आउट के भी केस में मिलता है, तो उसी का पूछ रहा है। ऑप्शन ए में लोन ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1999, ऑप्शन बी लोन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ऑप्शन सी लोन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, डी लोन ऑन 1 अप्रैल 1999। और फ्रेंड्स का राइट आंसर बी होगा कि लोन जो है ऑन और आफ्टर होना चाहिए 1 अप्रैल 1999। ओके, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटिंग ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को अगर आप जब कंप्यूट करते हैं तो इनमें से कौन सा है जिसका डिडक्शन नहीं मिलता है। ऑप्शन ए लॉस इनकर्ड ड्यू टू थेफ्ट इन अ फैक्ट्री आफ्टर वर्किंग आवर्स, ऑप्शन बी एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस, ऑप्शन सी लॉस कॉज्ड बाय वाइल्ड एंड्स वाइट एंड वाइल्ड नहीं वाइट एंड्स है, ऑप्शन डी है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर ऑन स्टॉक इन ट्रेड। फ्रेंड्स इसमें एक का भी फैक्ट्री में अगर वो कोई थेफ्ट होता है, लॉस उसके कारण होता है, उसका भी मिलता है। फ्यूचर लॉस जो होता है अगर उसके, तो उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर वह एंड के द्वारा भी मान लो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, एंड उस पर अटैक करके उसको ख़राब कर डिस्ट्रॉयड कर दे, उस पर भी मिलता है, फायर पे भी मिलता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा, फ्यूचर लॉसेज पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूँ, यह है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एमॉन्ग इट्स एम्प्लॉयज बीइंग अ कैपिटल नेचर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पीजीबीपी का है। पीजीबीपी में आपको 36 सब सेक्शन 1 एक है अदर डिडक्शन। ओके, तो उसके बारे में बताया है कि इसमें क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं, अदर डिडक्शन। तो मैं बता दूं कि ये फैमिली प्लानिंग वाला जो डिडक्शन है वो कंपनी को ही मिलता है, इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, और एक बार में नहीं मिलता है इसको, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। रेवेन्यू होगा तो फुल्ली, कैपिटल होगा तो 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। फिर से आपको बता दूं कि कंपनी अगर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, तो उसके लिए जो रेवेन्यू होगा फुल्ली और कैपिटल को 1/5 ईयर तक मिलता है। चलिए मैं अब ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए इज़ नॉट अलाउ एज ए डिडक्शन, नो। ऑप्शन बी अलाउ एज ए डिडक्शन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 4 ईयर, फॉल्स ये भी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउ एज ए डिडक्शन इन अ प्रीवियस ईयर। ऑप्शन डी 4/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउ एज ए डिडक्शन 4
इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 4 ईयर आफ्टर प्रीवियस ईयर। नो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी होगा। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स इज नील, तो आप जानते हो। द एक्सेप्शन ऑफ, इसमें लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, बोनस वाले के शेयर के केस में एक्सेप्शन है कि वहाँ पे गुडविल नहीं होगा, बी रूट परमिट नहीं होगा। बोनस शेयर एक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2002 से तो उसका कॉस्ट लिया जाएगा, उसका नील नहीं लिया जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन इज टैक्सेबल। ऑप्शन ए ऑन एक्चुअल बेसिस, ऑप्शन बी ऑन रिसिप्ट बेसिस, ऑप्शन सी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऑप्शन डी एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एसएससी। फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट होगा वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे होता है, इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50%। ये भी याद रखिएगा, एक साथ आपके कितने मैं आपको कंसेप्ट कवर करा रहा हूँ, और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे भी ऑन रिसिप्ट बेसिस। फ्रेंड्स देखिए, मेरा वीडियो देखने का बेनिफिट क्या होगा, मेरा क्या पर्पस है कि आपको ऑब्जेक्टिव तो फुल्ली कवर करवा दूँ, इसके साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक है पेपर में फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आते ही हैं, सब ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे 4 to 5 मार्क्स के, जिसमें इंडिविजुअली क्वेश्चन होंगे, जैसे पीजीबीपी से हुआ 44 AD का, या डेप्रेसिएशन का एक इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाए, फुल फ्लेज क्वेश्चन ना आए, तो उसको आप ना छोड़ें, ऑब्जेक्टिव कवर कर लें, आपका छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर कर ले सब्जेक्टिव में, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और अच्छा पढ़े तो गॉड ने चाहा तो 80 60 के अबव 80 70 भी ला सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डैश ऑफ द प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स एडवांस टैक्स कब देना होता है, जब हमारा टैक्स का अमाउंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा होता है, और उसका ड्यू डेट 4 पार्ट में होता है, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, और ड्यू डेट होगा 15 जून। इसका राइट आंसर बी होगा। एडवांस टैक्स से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का मैं इस बार एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एसएससी ओनली इफ एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज। फ्रेंड्स मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर बी होगा 10,000 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस होता है, टीडीएस और टीसीएस भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। स्क्रैप, टेंड्यूलिप, एल्कोहलिक लिकर्स, ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड्स ऑल ऑफ अबव होगा, और इसका रेट भी याद कर लीजिएगा। TDS is not required to be deducted under section 194A if the amount of interest on loan does not exceed. Option A 5,000, B 2,500, ऑप्शन सी 7,500, ऑप्शन डी 20,000। फ्रेंड्स मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में, एक फिर से बताता हूँ। बैंकिंग के केस में यहाँ पे जो अमाउंट है वो 40,000 होगा, और अदर बैंकिंग केस में 5,000 होगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है किसका है, तो इसका राइट आंसर ये होगा 5,000 होगा। लेकिन अगर बैंकिंग होता, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो 40,000 तक हमें उस पर TDS नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पेपर की अच्छे से तैयारी करें। इस बार आपको अच्छे से निकालना है, फाइनल में आपको आना है। फाइनल में मेरे से ही DT आपको मैं DT प्रोवाइड करूँगा, क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज होगा, मेरे से ही पढ़ना है फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़ें और बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम की वीडियो हम अपलोड करेंगे। ओके।